दिन दहाड़े अपहरण होता था। 55 साल जंगल राज किया, जो जंगल में मंगल गाता था पकड़ के, तो जंगल का मंगल राज क्या हुआ? यही लालू किया। तो लालू के लड़का को कैसे हम बनाए? क्या विश्वास? लालू जी ने कहाँ नौकरी करी, राबड़ी देवी जी ने कहाँ नौकरी करी, इनके साथ जो बच्चे उन्होंने कहाँ नौकरी करी, जो हजारों करोड़ की फर्म बन गए। लालू जी परिवार के साथ निकले हैं घूमने के लिए तो लग्जरी बस है। अगर एक इंसान को तेजस्वी यादव 30,000 रुपया महीना देते हैं, एक साल का कितना बनता है? 3,60,000 बनता है ना मैम। 3,60,000 को गुने हम करेंगे 2.56 करोड़ से, तो करीब करीब 9 लाख करोड़ कुछ बनता है। ठीक है, 9,11,000 ऐसे कुछ करोड़ बनता है। मैंने अपने जीडीपी का 83%, अब बिहार के जीडीपी का 83% और अपने बजट का 3 गुना ये तेजस्वी यादव देंगे। अभी सरकार नहीं बनी तब कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बताएंगे तब क्या है, और नहीं आई है तब कहते हैं अखिलेश की सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे। आ जाएगी तब क्या होगा आप सोच सकते हैं। ये छठ पूजा हम लोग का बिहारी का छठ पूजा माना। ये राहुल गांधी कहाँ पटना में गया है? हमको बताओ, कहीं गया है? आज जाएगा भी तो 50 बंदा से ज्यादा भीड़ नहीं लगेगा। ये जो चारा चोरी बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया था ना, फूडर स्कैम हो गया, जमीन के बदले जॉब, ये सब का जो पैसा जो स्विस बैंक में रखे हैं लालू प्रसाद यादव, वही पैसा अब जब तेजस्वी यादव आएंगे तो जनता का भला करने के लिए राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी की दादी जी इंदिरा गांधी जी औरंगजेब की मठ पे जाकर के, बाबर की कब्र पे जाकर के सलाम ठोकते हैं। पूर्वांचलियों के लिए जो उनका सबसे महापर्व है छठी मैया का, उसके लिए क्यों वीआईपी घाट बन गया अच्छा था, उसके लिए क्यों गीत का आयोजन कर दिया गया, वहाँ क्यों स्वच्छता कर दी गई, इतने दिल्ली के निवासी उनको छुट्टी क्यों दे दिया गया कि अपने परिवार के साथ जाइए। कभी राहुल गांधी जी को बोलिए अगर आपके घर में किसी ने छठी मैया का पर्व रखा हो। पर मुद्दे के बारे में अगर वो बोलते ना राहुल गांधी, तो जरूर हो सकता है कि उनकी सरकार आ जाती, मगर ये वोट चोरी, ईवीएम। बिहार की तेजस्वी यादव ने एक वादा करा है बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लगता है वो पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल पूरी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। बिहार का जीडीपी कितना है? 11 लाख करोड़। बिहार का बजट कितना? 3 लाख करोड़, 3 लाख कुछ करोड़ का है। ठीक है, अगर 2.76 करोड़ घर है बिहार में, ठीक है, और उसमें 20 लाख 21 लाख लोगों के पास में नौकरी है, ठीक है, अगर एक इंसान को तेजस्वी यादव 30,000 रुपया महीना देते हैं, एक साल का कितना बनता है? 3,60,000 बनता है ना मैम। 3,60,000 को गुने हम करेंगे 2.56 करोड़ से, तो करीब करीब 9 लाख करोड़ कुछ बनता है। ठीक है, 9,11,000 ऐसे कुछ करोड़ बनता है। मैंने अपने जीडीपी का 83%, अब बिहार के जीडीपी का 83% और अपने बजट का 3 गुना ये तेजस्वी यादव देंगे। और आप देंगे मैम, आप पूछिए कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो चारा चोरी बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया था ना, फूडर स्कैम हो गया, जमीन के बदले जॉब, ये सब का जो पैसा जो स्विस बैंक में रखे हैं लालू प्रसाद यादव, वही पैसा अब जब तेजस्वी यादव आएंगे तो जनता का भला करने के लिए लालू प्रसाद यादव देंगे पैसा तेजस्वी यादव को। और मैम सबको मिलेगा नौकरी, सबको नहीं मिलेगा। चरवाहा विद्यालय फिर से खुलेगा। देखिए क्या होता है ना मैम, कि जिसको मेरे को लगता है कि तेजस्वी यादव ही 9वीं फेल थे, मगर उनका जो पूरा एजेंसी उनके साथ में जो बैठता होगा, जो ये सब बातें लिखता होगा, वो सब मुझे लगता है अब 9वीं फेल या 10वीं फेल होंगे। ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार अगर इतना अच्छा राज चला रहे हैं बिहार में, तो पलायन क्यों कर रहे हैं वहाँ के लोग? ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना ही ढंग की स्थिति है, आ कैसे रहे हो बार बार? मैम देखिए बात क्या है ना कि जैसे मैं भी बिहार से हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आया हूँ, ठीक है, तो जब मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा ना मैम, तो अगर मेरा टॉप रैंक में होगा 1 to 5, 1 to 10 जो भी है, तब मुझे हो सकता है बिहार मिल जाए। नहीं तो चांसेस ये रहेंगे कि मुझे कोई और स्टेट मिलेगा, दिल्ली मिल सकता है, उत्तराखंड मिल सकता है, कोई भी और स्टेट, यूपी मिल सकता है, मगर बिहार बहुत कम चांसेस में। मेरा 2nd या 3rd पोस्टिंग बिहार में मिलेगा। तो मैम उसको अगर आप पलायन बोलते हैं तो हो सकता है। देखिए मैम जो पलायन, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि लेबर लोग जो हैं ये पलायन नहीं है, बिल्कुल है, पलायन है मैम। आप एक बात देखिए कि जो बिहार 20 साल से नीतीश जी हैं वहाँ पे, ठीक है, ये सबको पता है, 17-18 साल 20 साल से हैं। आज वहाँ पे मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए था ना, उस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ नहीं है मैम। बिहार में आप दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं आप दे सकते, ये बताइए लोगों को। मैम मैं ये भी मानूंगा कि जो बिहार में जंगल रास्ता, ग्रास रूट से सब कुछ काम करना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। उसी से हम आज भी देखिए, अगर बिहार को गिने तो जीडीपी, ये क्या बोलते हैं, जीडीपी में या पर कैपिटा इनकम में सबसे पिछड़े हम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी को इस बार साइड होना चाहिए और बीजेपी का कैंडिडेट, जो बीजेपी का जो सीएम फेस बीजेपी का होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने बोला है कि 20 दिन मैंने वोट अधिकार यात्रा निकाली, बिहार में तो अपनी मनमानी कर रहे हैं लोग, वोट चोरी से वहाँ पे नीतीश की सरकार आती है। मैम एक्चुअल में क्या है ना कि राहुल गांधी वो जहाँ से चालू किए हैं ये अपना रैली, इनको करना ही नहीं चाहिए था,
क्योंकि देखिए मैम, आज मैं समझता हूँ ना PMCH का जो बदहाली है वहाँ पे जो ये है उसके बारे में वो बोलते हैं कि PMCH में जो बदहाली है, हम अगर जीतेंगे ना तो बिहार में IT पार्क्स खोलेंगे, MSME के तहत फैक्ट्रियाँ लगेंगी। ये सब के बारे में, अगर मुद्दे के बारे में अगर वो बोलते ना राहुल गांधी, तो ज़रूर हो सकता है कि उनकी सरकार आ जाती। मगर ये वोट चोरी, EVM, पहले EVM के बारे में रोना रोते थे, आज वोट चोरी के बारे में बोल रहे हैं। क्या कैसे हो रही है वोट चोरी? वो खुद सिद्ध कर देंगे क्या? जब इलेक्शन कमीशन को बुलाता है कि 30 लोगों को लेकर आइए, ये 300 लोगों को लेकर चले जाते हैं। कौन सा वोट चोरी मैम? आज 65 लाख वोट कटे, क्या 65 लोग भी जनता सड़क पे उतरी कि हमारा क्या बोलते वोट कट गया? नहीं मैम, देखिए ये सारी चीज़ ना बस मुद्दे, बस ये राहुल गांधी का मुद्दा जो है EVM हैक हो जाता है, वोट चोरी हो जाता है, ये बस चुनाव के लिए। राहुल गांधी के बयान से सहमत है? राहुल गांधी जो बोलते हैं ना कि वोट चोरी हो रहा है, ये सिर्फ पब्लिक को भटकाना, संविधान बदल जाएगा, लेकिन मेन मुद्दे बात नहीं करते। हम देना क्या चाहते हैं देश को, उस पर बात नहीं कभी करते हैं। लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो बोलते हैं नीतीश कुमार का सिर्फ चेहरा है बिहार में। अब वैसे तो जो रिमोट कंट्रोल है भाजपा संभाल रही है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल काम तो किया ना जब से NDA के साथ है, कुछ तो कर रही है ना। इसके पहले क्या हो रहा था? सिर्फ चोरी हो रही थी और क्या हो रहा था? अगर EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए बिहार में, राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कुछ नहीं होगा। जो पहले था 20 साल पहले जो था वही हो जाएगा फिर। अच्छा, भाजपा जंगल राज क्यों बोलती है? ऐसा क्या था लालू प्रसाद की सरकार में कि जंगल राज बोला जाता था? वो तो सब, मुलायम सिंह यादव की सरकार में जंगल राज बोला जाता था। वो तो आज भी है। सरकार बदलेगी, लोग अभी सरकार नहीं बदली तब कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बताएंगे, धमकियाँ। और नहीं आई है तब कहते हैं अखिलेश की सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे, और आ जाएगी तब क्या होगा आप सोच सकती हैं। जंगल और मंगल राज में क्या फर्क है? आज यूपी कितना अच्छा डेवलप है। बिहार टाइम लगेगा बिहार को, यूपी से बिहार में बहुत अंतर है। बिहार बहुत पीछे है अभी यूपी से। तो अभी किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? NDA की सरकार, NDA की सरकार हो। बीजेपी की सरकार क्यों चाहते हैं बिहार में? हम लोग चाहते हैं काम तो पसंद आया होगा ना नीतीश कुमार का आपको? काम किया है इतना, 5 काम बताइए। जंगल राज साफ किया, उसी का देन है। जो लालू के राज में चारा घोटाला खाया, जो दिन दहाड़े 5 बजे के बाद कोई जाती थी बेटी बहन, उसका दुपट्टा खींच ले। आज लाइट बिजली 24 घंटा रह रहा है, राशन मिल रहा है, तो किसको मैं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? आप यही बताओ दीदी, ये छठ पूजा हम लोग का बिहारी का छठ पूजा माना। ये राहुल गांधी कहाँ पटना में गया है? हमको बताओ, कहीं गया है? आज जाएगा भी तो 50 बंदा से ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगा। कहीं उसको दिखा दो, जानता उससे घिरना। राहुल गांधी तो बोलती है कि राहुल गांधी बोलते हैं कि PM को छठ पूजा से मतलब नहीं है, यमुना से लेना देना नहीं है। मस्जिद से, खाली मुसलमान के वोट से टोपी पहन ले, मस्जिद में चल जाओ कि मेरा मुसलमान के वोट हो गया। हिंदू बोलते हैं अपने आप को। मुसलमान है, पाका मुसलमान है। अरे चुपचाप रहो, वो तो पाका मुसलमान है, तो किसको पक्ष करेगा, किसको करेगा? हिंदू को कभी किया है? हिंदू को कभी किया है? नहीं करा। बोलते हम सारे धर्मों को मानते हैं, हिंदू भी हम हैं। कुछ धर्म नहीं मानता है, कुछ धर्म नहीं, उसका धर्म कुछ नहीं, वही है मुसलमान का। लेकिन वो तो जनेऊ पहन के पूजा करते हैं, जल पूजा अर्पण करने से थोड़े हो जाएगा। पूजा करने से हम भी जनेऊ पहन लूं और शंकर भगवान का पूजा करेंगे तो शंकर भगवान का हम भक्त हो जाएंगे। अगर ये मान लेते हैं कभी राहुल गांधी बिहार के CM बन गए तो क्या होगा? वो तो सपना देखते वो ऊपर चला जाएगा। बिहार के जनता पागल नहीं है। आज के डेट में बहुत जो सुरक्षा नीतीश कुमार दिया है, आज के डेट में सबके सामने बोल रहा हूँ, हम माइक में बोल रहा हूँ मीडिया वाला के पास, जो दिन दहाड़े अपहरण होता था, 55 साल जंगल राज किया। जो जंगल में मंगल गाता था पकड़ के, तो जंगल का मंगल राज क्या हुआ? वही हुआ ना, यही लालू किया। तो लालू के लड़का को कैसे हम बनाए? क्या विश्वास? जो वादा जवन किया, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट, जो वादा किया है कि हर घर में नौकरी देंगे, आज जो सरकारी, आज जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नौकरी देगा। यहाँ कागज़ पर लिखित कराओ, डायरी मंगाओ, तब बिहारी के वोट जाएगा उसमें। सारी को हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं वोट। बिहार में तेजस्वी यादव बोलते हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे, एक सदस्य को दे पाएंगे। बजट ज्यादा बैठ रहा है और वहाँ का बजट कम है, तो इस हिसाब से नौकरी नहीं दी जाएगी और सब कुछ दी जाएगी। नौकरी तो दी जाएगी अगर सब कुछ दी जाएगी। अगर सरकार गठबंधन की बनेगी। लोग बिहार से? नहीं, आप कहाँ से?
यूपी से यूपी। अच्छा, बिहार में क्या लगता है, बिहार में इस बार कौन आएंगे? नीतीश की सरकार आएगी या जनसुराज आएगा। हाँ, प्रशांत कुमार प्रशांत किशोर तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे ना, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी तो आ रही है ना जनसुराज। कुछ काम बढ़िया लगता होगा तभी आप बोल रहे हैं। ऐसा कौन सी चीज अच्छी लगती है? बदलाव है, बदलाव इस बार बदलाव होगा। या तेजस्वी यादव को दे दो तो बदलाव नहीं। प्लान है, प्लानिंग चोर है तेजस्वी यादव चोर है। 15 साल तो जंगल राज रहा, अब क्या रहेगा? जंगल राज और मंगल राज में क्या फर्क? नहीं, बहुत फर्क था। पहले उनके लालू के सड़क उस समय पे तो सड़क नहीं थी। अभी तो जो भी है नीतीश कुमार जैसा भी किया, अभी तो गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में बिजली है। अभी भी साले कह रहे हैं लंटेन लेके चलो बल। अभी लंटेन ये लोग कह रहे हैं वो तीर छूट गया है, ललटेन बूत गया है। देखिए तो- इनका जवाब भी है। देखिए सरकार है, उस टाइम पर सरकार किसकी थी? उस सरकारी पास करते जब भी काम होता है। आज सरकार पास नहीं करेगी तो सर काम कहाँ से हो जाएगा? सरकार के ऊपर तो होता है। सरकार चुनता कौन है? सरकार चुनता कौन है? आम आदमी चुनता है। आम आदमी चुनता है सरकार है, तो सरकारी काम कौन करेगा? वही तो करेंगे सरकारी आदमी। एक बात बताऊं ना, सरकारी आदमी जो होता है और हम चुनते हैं आम चुनाव में, नेता हमारे लिए काम करता है। नेता हमारा नौकर एक तरीके से है, संविधान ने अधिकार दिया है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ऐसा मुंह बजाने से माइक पे आकर के कुछ होता नहीं है। फंडामेंटल राइट तो बता दो, होता क्या इनको? इनको सिर्फ जातियों पे, धर्मों पे वोट देना आता है। इनको बस ये बोलना आता है कि जो नेता आकर के हमारे यहाँ पे खजूर खाएगा उसी को वोट देंगे, लेकिन जो विकास करेगा उसको नहीं देंगे, जो सत्यानाश करेगा उसको देंगे। अरे नहीं, जो विकास करेगा सो वोट देंगे। विकास किसने करा? नीतीश कुमार ने विकास नहीं करा बिहार में। बिहार में विकास नहीं करा नीतीश कुमार ने। अरे इनका सैड में लग जाएगा, इनका गठबंधन की सरकार आएगी वहाँ पे। क्योंकि गठबंधन वाले राम मंदिर के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, गठबंधन वाले प्रयागराज महाकुंभ पे टिप्पणियां करते हैं, गठबंधन वाले दिवाली पे टिप्पणी करते हैं, गठबंधन वाले होली पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन गठबंधन वाले खजूर खाने पहुंच जाते हैं कि बिना बीज का खाना है या बीज निकाल के खाना है, इसलिए वोट देंगे ये लोग। बुद्धि भ्रष्ट होती है ना जिनकी, ये वो लोग हैं। इनको अपना विकास नहीं चाहिए। हम लोगों ने अपना विकास देखा, अपने क्षेत्र का विकास देखा, क्षेत्र का भी हुआ और हमारा भी विकास हुआ। अब हालत देख लो इनकी, जाति वातियों में बट के हालत क्या है। पुश्तैनी देख लो। ऐसे मैं तो कहता हूँ कम से कम ऐसे नेता को वोट दो, क्षेत्र का विकास करे। आप अगर 10 रुपए भी कमा के जा रहे हो ना दिन के, तो सेफली अपने घर लेके जाओ। ये नहीं कि कोई समय किया, कोई जेब कतरा आके तुम्हें लूट के चला जाए। विपक्ष तो बोलता है कि चोरी चकारी तो तब कोई कर पाएगा ना जब रोजगार होगा वहाँ पे बिहार में। सबके सब तो प्लान करके दिल्ली आ जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं। मच्छी बात खाने के लिए हवाई जहाज कहाँ से आ गया? कितनी मेहनत करी है तेजस्वी ने? पूछना कौन सी कंपनी के अंदर मैनेजर के पद पे था? लालू जी ने कहाँ नौकरी करी? राबड़ी देवी जी ने कहाँ नौकरी करी? इनके साथ जो बच्चे उन्होंने कहाँ नौकरी करी? जो हजारों करोड़ की फर्म बन गए। लालू जी परिवार के साथ निकले हैं घूमने के लिए तो लग्जरी बस है। बेटा मच्छी बात खाने के लिए हवाई जहाज बुक करता है, कहाँ से आया पैसा कोई जानेगा? परिवारवाद का आरोप क्यों लगाती है भाजपा? परिवारवाद का आरोप क्यों लगाती है? देखिए मैडम, मैं बता रहा हूँ, ये भाई ये है ना, सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ इनकी बात में, कह रहे हैं, पहले तो गलत कह रहे थे। मैं जागा नहीं हूँ। अरे रुक जाओ मैं कह रहा हूँ, मैं है ना बचपन से अब तक गठबंधन को वोट देता हुआ। ये जो कह रहे ना, कोई नाम तो बताओ गठबंधन का। बहुत गठबंधन अखिलेश यादव आया, ये बिहार में लालू जी के लड़के को देंगे वोट और कौन देगा? ठगबंधन है वो, गठबंधन नहीं है। ये ठगबंधन ने हमें बता दिया कि भैया ये मुगल महान थे। ये लाल किले के ऊपर जो मुगल आकर के बैठा, जिसने फतवा जारी किया गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, वो महान था। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को ये ना बताया जाए। हम तो आदरणीय मोदी जी से भी बोलेंगे कि पहल करो, एनसीईआरटी किताबों के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी को बताओ गुरु तेग बहादुर साहिब जी क्या थे, 4 साहिबजादे क्या थे, गुरु गोविंद सिंह साहिब कौन थे, ठीक है, महाराणा प्रताप कौन था, इनका बताओ। जिन्होंने हंसते हंसते धर्म को बचाने के लिए अपनी शहीदियां दे दी, ये किनको बताएंगे? औरंगजेब महान था, उसके लिए कत्लेआम करेंगे, झगड़े करेंगे जाकर के। वो लूट के खाने वाला कभी महान होगा? भाई तुझे अगर कोई लूट के ले जाएगा पैसा वैसा, वो किसके? किसी की हेल्प करने के लिए? वो अपना ऐशो आराम के लिए ले जाएगा, नशा करने के लिए ले जाएगा। जो मुगल हमें लूटने के लिए आए थे, कह रहे लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया। जो शौचालय ना बना पाए वो बनाएंगे यहाँ पे। हरा किला होता, लाल किला नहीं होता। ये छठ के सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। 1 मिनट, ये राहुल गांधी कहीं गया है बिहार में? कहीं घाट पे दिखा दियो, नाम है उसको? खाली मस्जिद टोपी पहन लेगा मुसलमान के वोट लेने तो जनेऊ पहनते हैं। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित है। एक बात बता, 2014 से पहले कितनी जनेऊ पहनी? एक बात बताएं, राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी की दादी जी इंदिरा गांधी जी औरंगजेब की मठ पे जाकर के, बाबर की कब्र पे जाकर के सलाम ठोकते हैं। वो कहाँ से पंडित हो गए? माँ इटालियन,
बाप इंडियन कहाँ से हो गए भैया बताओ। तोहफा कबूल करो करते हैं। तौबा वो पिक्चर आई थी 3 इडियट, तोहफा कबूल करो वो करते हैं ये लोग जाकर के, जनेऊ उल्टा डालते हैं, जनेऊदारी है। इसकी बहन कहती है हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लहसन प्याज नहीं खाते। लालू जी के घर से आया मटन खाते हैं कि भैया जी चाप का पीस दे दे, नल्ली का पीस दे दे, कौन सा बढ़िया है? राहुल गांधी वहाँ जाके बनाता है, अपमान करता है, जनेऊ पहन के भी जनेऊ का अपमान कर रहा है क्योंकि वो नॉनवेज खाता है, उसको पहनना ही नहीं। राहुल गांधी बोल रहे हैं 1 महीने में ऐसा कौन सा SIR चला दिया कि वोट चोरी बिल्कुल खत्म हो गई बिहार से। 20 दिन में करके आया वोट अधिकार यात्रा, वहाँ पे तो मनमानी चल रही है बिहार में। 50 दिन क्यों नहीं गए बिहार? कहाँ पे चले गए थे घूमने के लिए? ये भी बता दो। चुनाव आते ही बिहार की याद आ गई इनको। अभी यहाँ पर छठी मैया का पर्व हुआ तो आम आदमी पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सा है वो बारिश के लिए छतरा लेकर चल रहे सौरभ भारद्वाज जी। वो कह रहे हैं भैया ये तो फिल्टर वाली घाट बना दिया, और वहाँ पे वो दिखा रहे हैं कैसे पाइप डाला जा रहा है यमुना जी के अंदर। आप बताओ चलता पानी कोई रोक सकता है क्या? यमुना जी जो है उत्तराखंड होते हैं, हरियाणा होते हैं, दिल्ली में प्रवेश कर रही है, आगे यूपी को जा रही है, कोई रोक सकता है क्या? इनके में झाग दिखती थी, आज यमुना साफ दिखती है, दिक्कत यहीं पे आ रही है। आज छुट्टियां नहीं मिल रहा था यही दिल्ली में बिहारी त्योहार के। आज रेखा गुप्ता छुट्टी केजरीवाल के सरकार में, हमारा भी याद है 10 साल रहा हूँ। केजरीवाल रेखा गुप्ता घोषित कर दिया कि छठ पूजा में सरकारी नौकरियां सभी छुट्टी में रहो। राहुल गांधी बोलते हैं कि PM अपने पर्सनल स्विमिंग पूल, पर्सनल तालाब में नहाते हैं, ना तो उनको छठ पूजा से कोई लेना देना है, ना तो उनको यमुना नदी से कोई लेना देना है। क्या है, शीश महल बना था, शीश महल 2 बन गया चंडीगढ़ के अंदर। ये गरीबों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए जो उनका सबसे महापर्व है छठी मैया का, उसके लिए क्यों VIP घाट बन गया अच्छा था? उसके लिए क्यों गीत का आयोजन कर दिया गया? वहाँ क्यों स्वच्छता कर दी गई? इतने दिल्ली के निवासी उनको छुट्टी क्यों दे दिया गया कि अपने परिवार के साथ जाइए? कभी राहुल गांधी जी को बोलिए अगर आपके घर में किसी ने छठी मैया का पर्व रखा हो, या फिर केजरीवाल के घर में किसी ने रखा हो ना, तो 2 घंटे पानी में खड़ी होती है महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए। उसके बाद 36 घंटे भूखी प्यासी रहती है, पानी तक ग्रहण नहीं करती। ये लोग वाइन पीने वाले, ये लोग सरकारी पैसों के ऊपर ऐशो आराम करने वाले, ये जानेंगे गरीबों का हक? इन्होंने तो यूज एंड थ्रो करना सीखा है। टिश्यू पेपर होता है ना, खाना खाया टिश्यू पेपर मुंह हाथ साफ किया फेंक दिया, तो यूज एंड थ्रो करना इन लोगों ने सीखा है। और जब सत्य बोलोगे तो इनको मिर्ची लगती है। बिहार में आप किसके चाह रहे हैं आप सरकार? मैं तो चाहता हूँ पूर्ण रूप से भाजपा की आए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है NDA ही आएगा।